अगला सैम हिंदी कक्षा में आप सबका मैं सुनीति मिश्रा स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का 5वां पाठ मिठाई वाला, जिसके रचनाकार हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है, एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी एक व्यक्ति है जो कभी खिलौने बेचता है, तो कभी वो मिठाई बेचता है, और कभी कभी वो मुरली बेचता है। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति की वास्तविकता क्या है, ये हम कहानी के अंत में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी कहानी मिठाई वाला। यह फेरी वाला खिलौने बेचने आता है और बड़े विचित्र ढंग से गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। उसकी आवाज सुनकर सारे मोहल्ले पड़ोस में हलचल मच जाती है। छोटे बच्चों की माताएं चिक उठाकर छज्जे से झांकने लगती हैं। चिक क्या होती है? जैसे आजकल पर्दा होता है, पहले ऐसे सरकंडों से बने हुए पर्दे हुआ करते थे, उसे चिक कहते थे। तो चिक उठाकर वो छज्जे से झांकने लगती हैं। तो बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों ओर से घेर लेता है। खिलौने वाला वहीं पर अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने दिखाने लगता है। बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते हैं और तोतली आवाज में उन खिलौनों के दाम पूछते हैं। इसी दौरान राय विजय बहादुर सिंह के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर उछलते कूदते उस अपने घर पर पहुंचते हैं। उनकी माँ रोहिणी उनसे पूछती है कि बच्चों, तुमने खिलौने कितने में लिए? तो चुन्नू मुन्नू ने बताते हैं कि उन्होंने 2 पैसे में ये खिलौने लिए हैं। ये सुनकर रोहिणी को बड़ा अचरज होता है कि इतने सस्ते में इतने अच्छे खिलौने ये खिलौने वाला कैसे दे गया। आज की महंगाई के युग में तो 2 पैसे में कुछ भी नहीं आता। खैर, बात छोटी सी थी तो वो आई गई हो गई। 6 महीने बाद की बात है कि एक दिन फिर इसी नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैलता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि एक आदमी है जो बहुत अच्छी मुरली बजाता है और केवल 2-2 पैसे में अपनी मुरली बेचता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शायद ये वही खिलौने वाला है जो पहले 2-2 पैसे में खिलौने दिया करता था। मुरली वाले की आवाज भी गलियों में उसी प्रकार से सुनाई दे रही थी, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, मुरलिया वाला, जैसे खिलौने वाले की थी। उसकी आवाज रोहिणी ने सुनी तो उसे तुरंत उस खिलौने वाले की याद आ गई। तब क्या हुआ, चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने गए थे, इसलिए उसने मुरली खरीदने के लिए अपने पति से कहा कि वे मुरली वाले को बुला लाए। बच्चों से घिरे हुए मुरली वाले से विजय बाबू ने मुरली का मूल्य पूछा। तो उसने कहा कि वो देता तो 3 पैसे में है सबको मुरली, लेकिन चलो आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, देते तो सबको इसी दाम में हो, तो मुझ पर इस तरीके से एहसान क्यों दिखा रहे हो? उनकी इस बात को सुनकर अप्रतिभ हो गया मुरली वाला। मतलब उसको बड़ी हैरानी हुई और बहुत वो जैसे उसको धक्का लगा, अच्छा नहीं लगा। मुरली वाले ने कहा, इनका असली मूल्य 2 पैसा ही है बाबूजी, कहीं और ये दाम पर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन सामान्यतः ग्राहकों की यही आदत होती है कि वो दुकानदार को हमेशा लुटेरा ही समझते हैं। विजय बाबू ने कहा, देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जल्दी से मुझे 2 मुरली दे दो। मुरली वाले से मुरलियां लेकर विजय बाबू भीतर आ गए और वहीं बैठकर बड़े स्नेह से बच्चों को मुरली देने लगा। जो और बच्चे थे मोहल्ले पड़ोस के, उनको वो मुरली देने लगा। रोहिणी बच्चों के साथ उसके स्नेह भरे वार्तालाप को सुनकर समझ गई कि यह कोई मुरली बेचने वाला नहीं है, ये कोई बहुत भला इंसान है और संभवतः यह किसी मजबूरी में ही ये काम कर रहा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले की स्नेह सिक्त बातें याद आती नहीं। स्नेह सिक्त मतलब प्रेम से भरपूर बातें। फिर याद धुंधली पड़ गई, फिर वो उनको थोड़े दिनों के लिए भूल गई।
अभी 8 महीने बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी छत पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। रोहिणी झट से नीचे आई। पति घर पर नहीं थे, रोहिणी के पति घर में नहीं थे, काम से गए हुए थे। उसने दादी से मिठाई वाले को बुला लाने को कहा और स्वयं चिक के पीछे खड़ी हो गई। चिक मैं आपको स्पष्ट कर चुकी, चिक किसे कहते हैं? पर्दे जैसे सरकंडे के बने हुए पर्दे। दादी ने मिठाई वाले को तुरंत अंदर बुलाया। मिठाई वाला आकर बैठ गया। उसने कहा कि वह पैसे की 16 मिठाइयां देता है, 1 पैसे की। दादी ने उसे 25 पैसे देने को कहा। सॉरी, उसके पैसे की 16 मिठाइयां देता है। दादी ने कहा कि 25 पैसे में मैं लूंगी, पर वो नहीं माना। रोहिणी ने दादी से कहा कि वे 4 पैसे की मिठाइयां ले लें। फिर उसने दादी से मिठाई वाले से पूछने को कहा कि क्या वह इस शहर में पहली बार आया है। उसकी बात सुनकर मिठाई वाले ने बताया कि नहीं, वह पहले खिलौने और मुरली लेकर भी आ चुका है। रोहिणी ने उससे फिर पूछा कि इन व्यवसायों से उसे क्या मिलता है, कि कभी वो मिठाई ला रहा है, कभी वो खिलौने ला रहा है और कभी वो मुरली ला रहा है, तो इससे उसे कितना पैसे मिल जाते हैं। मिठाई वाले ने कहा, खाने भर को मिल जाता है, लेकिन जो संतोष और असीम सुख उससे प्राप्त होता है, उसके आगे इस धन की कोई भी कीमत नहीं है। उसकी बातों से रोहिणी की उत्सुकता बढ़ गई, यानी वो जानने के लिए और इच्छुक हो गई कि ये ऐसी बात क्यों कह रहा है। रोहिणी के अत्यधिक आग्रह पर मिठाई वाले ने बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन की कथा सुनाई। क्या बताया उसने? कहा कि जो ये मिठाई वाला है वह भी पहले किसी नगर का बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा इज्जतदार आदमी था, बहुत अमीर था, धन की कोई कमी नहीं थी, स्त्री थी, बच्चे थे, परंतु भाग्य की लीला कुछ ऐसी हुई कि अब उसके साथ ना उसकी पत्नी है ना बच्चे। संभवतः किसी महामारी का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई। जीवन कठिन हो गया है अकेले, इसलिए कभी खिलौने, कभी मिठाई के बहाने मैं अपने बच्चों की ही खोज में निकलता हूं। उसे आशा है मिठाई वाले को कि उसके बच्चों ने कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लिया होगा। वह पैसों के लिए नहीं, बच्चों के बीच अपना मन बहलाने के लिए आता है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखों से आंसू झर रहे थे। उसी समय उसके दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू भी आ गए। मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दी। रोहिणी ने उसकी ओर जब मिठाई के पैसे देने की कोशिश की तो मिठाई वाले ने कहा कि नहीं, आज मैं इस मिठाई के पैसे नहीं लूंगा। जब रोहिणी ने पूछा तो उसने देखा कि मिठाई वाले की आंखें गीली थी। उसने कहा नहीं, बस आज मैं इन बच्चों से पैसे नहीं ले सकता। उसने चुपचाप अपनी पेटी उठाई और मधुर स्वर में गाता हुआ निकल गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। और ये जो रोहिणी थी उसकी भी आंखें उस मिठाई वाले को देखकर गीली हो गई, उसको भी बहुत दुख हुआ। तो बच्चों, ये थी हमारी भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाला। तो आपको कैसी लगी? अच्छी है ना ये कहानी बहुत? तो आपको जो प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो ये भी बनता है कि बताओ मिठाई वाला जो है सबसे पहले क्या बेचता था? तो सबसे पहले उसने बेचे खिलौने, दूसरी बार क्या बेचा? मुरली, तीसरी बार क्या बेची? मिठाई। ठीक है, और इसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? चारित्रिक माने जो इसके चरित्र की खास विशेषताएं थी जो आपको अच्छी लगी। कैसा था ये? मृदुभाषी था, मीठा बोलने वाला था, बड़ा सहनशील था, जिसके कारण बच्चे, युवा सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। बच्चों के प्रति वो कैसा था? बच्चों के प्रति उसका बहुत स्नेह भाव था, जिसके कारण बच्चे उसके पास खींचे चले जाते थे। महिलाओं का भी वह बहुत आदर किया करता था। मधुर स्वर में गा गा कर वो अपना सामान बेचता था। वो बिल्कुल कंजूस नहीं था। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं भी होते थे वो उसको भी सामान दे दिया करता था।
तो बच्चों की वस्तु पसंद की नई नई वस्तुएं उन्हें ला कर देता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिठाई वाला है वो अपने चारित्रिक गुणों के कारण पहचाना जाता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी बच्चों, मिठाई वाला। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अगली कहानी पे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।